हेलो बच्चों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं विशाल ऑनलाइन क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं उसमें 2026 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला उसके लिहाज से चला रहे हैं। हमने विशाल ऑनलाइन क्लासेस में विशाल बैच का प्राइस रखा था 499, जो कि काफी कुछ बच्चों के डिमांड पर उसको एकदम से निःशुल्क कर दिया गया। पहले 499 था, जिसको पूरा करके कट करके पूरा निःशुल्क निःशुल्क कर दिया गया है। तो इस चैनल पर, विशाल ऑनलाइन क्लासेस के चैनल पर, आपको टोटल सब्जेक्ट ए टू जेड, मैथ, फिजिक्स, मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, हिंदी, जितने सारे सब्जेक्ट होंगे वो निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। और ऐसा नहीं कि निःशुल्क है तो इसको हल्के में लेना, ऐसा भी नहीं है। ये सारे के सारे आपको अच्छे तरीके से और वेल प्रिपेयर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और उसका पीडीएफ नोट अच्छे से दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन जरूर से जरूर करें। और इसमें लाइव क्लास हम लोग का चलता है, कभी कभी रिकॉर्डेड फॉर्म में चलता है। तो ये बिहार बोर्ड 2026 में जो होने वाला है उसके लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। और आज के इस सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं? तो विज्ञान और उसके प्रकार, क्योंकि हमने कल इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। क्योंकि हमने कल बताया था अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका सिलेबस सबसे पहले जानना है, सिलेबस है क्या, कैसे। क्योंकि बिना सिलेबस जाने आप किसी भी टॉपिक को डील करना काफी मुश्किल है। क्योंकि अगर आधार सही नहीं रहेगा तो आप मंजिल बना नहीं सकते। तो सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का आधार होता है। तो कल हमने सिलेबस पर डिस्कस किया था, क्या है, कहां से कितना मार्किंग क्राइटेरिया है, कितना किसका क्या है, सारे चीज हमने काफी स्मूथली तरीके से डील किया था। आज के सेक्शन में हम लोग डील करेंगे कि साइंस है क्या, साइंस यानी दैट मींस विज्ञान है क्या, एवं उसके प्रकार कौन कौन है। देखिए, यहाँ से तो आपसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन जानकारी के लिए रखना जरूरी है। क्योंकि गांव देहात में जाएंगे ना तो वो अंदर के सामान जाने या नहीं जाने, लेकिन डायरेक्ट पूछ देगा विज्ञान कहते किसको है, विज्ञान के फादर कौन है, ऐसे करके कुछ पूछता है। तो अगर मोटा मोटी जाने तो विज्ञान होता क्या है, तो विज्ञान जो है ना, मतलब क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के संबंध को ज्ञान करते, मतलब क्रमबद्ध तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से किए गए प्रयोग परीक्षणों को ही विज्ञान कहते हैं। अगर हम बात करें, अगर कोई सब्जेक्ट है तो भाई सब्जेक्ट होगा तो उसका कोई फादर होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए, विज्ञान को कोई एक नहीं बोल सकते, कोई एक ही फादर है। लेकिन एज अ गूगल, एज अ बहुत सारे बुक के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं ना, तो विज्ञान के पिता ना गैलीलियो गैली को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? गैलीलियो गैलीलियो गैली को कहा जाता है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये गैलीलियो गैली साहब थे ना, बहुत सारे क्षेत्र में इसका योगदान था, इसीलिए इसको फादर ऑफ साइंस कहा जाता है। वही हम बात करें कि भाई फादर तो हो गया, वही अगर पूछा जाए कि मदर किसको कहते हैं, तो मदर ऑफ साइंस कहते हैं मैरी क्यूरी को। किसको बोलते हैं? मैरी क्यूरी को। मदर ऑफ साइंस किसको बोलते हैं? मैरी क्यूरी को। तो इसको आप लोग याद रखना है। दो टर्म यहां से याद रखना, 3 टर्म याद रखना। एक टर्म क्या है? साइंस कहते हैं किसको? कहते हैं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों परीक्षणों को ही विज्ञान कहते हैं। फादर ऑफ साइंस कौन होता है? तो होता है गैलीलियो गैली। मदर ऑफ साइंस क्या होता है? तो मैरी क्यूरी को मदर ऑफ साइंस कहते हैं। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया। आइए जानते हैं कि भाई विज्ञान आया तो विज्ञान के प्रकार भी होगा, कितने प्रकार होते हैं, प्रकारों के प्रकार क्या होते हैं, तो उसके बारे में अच्छे से डील करते हैं। ये रहा, ये विशाल बैच के बारे में हमने आपको शुरू में ही बता दिया था। ये 2025 और 26 में जो एग्जाम होने वाला उसके लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। जिसका फीस 499 था, इसको काट करके पूरा निःशुल्क कर दिया गया है। यूट्यूब के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि कोई चैनल आपको निःशुल्क पूरा पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हवा में भी बात किया जा रहा है, प्रॉपर आपको पैनल पीडीएफ। देखिए, इसके अंतर्गत क्या होगा? लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डेड फॉर्म होगा, ऑन नोट, पैनल पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, फ्री क्रैश कोर्स, ये सारे होगा। और कुछ किस सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा? तो मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। साथ ही साथ एक प्रॉपर वे में आपको इसका पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। चलिए तो बढ़ते आगे। देखिए, आया ना, पहला टॉपिक है हम लोग का, क्या है? साइंस। व्हाट इज साइंस? पहले ही बता चुके, साइंस किए गए क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों को ही साइंस कहते हैं। तो भाई साइंस में साइंस हुआ तो साइंस कितने प्रकार का होता है? ये कोई भी पूछ देता है कि साइंस होते कितने प्रकार। तो जनरली साइंस
तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है खगोलीय विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, दूसरा प्राकृतिक विज्ञान, तीसरा भूगर्भ विज्ञान। तो देखिए ये सब भूगर्भ विज्ञान जब आप बैचलर करेंगे ना तब ये सब का काम आपको ज्यादा होगा। फिलहाल आपको इस पर करना है क्योंकि यही आपके एग्जाम में ज्यादा ये जरूरत है। तो प्राकृतिक विज्ञान को भी दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? दो भाग। कौन कौन भाई? तो भौतिक विज्ञान, दूसरा क्या हुआ? जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान नहीं, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान जिसको बायोलॉजी कहते हैं। और भौतिक विज्ञान को भी दो सेक्टर में बांटा है। किसके सेक्टर में बांटा गया? भौतिकी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। इसको फिजिक्स और ये केमिस्ट्री दो भागों में बांटा गया है। और वही बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी को भी दो भागों में बांटा है। कौन कौन? वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं, बोटनी। और जंतु विज्ञान को क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। जब आप लोग ये करेंगे ना, ग्रेजुएशन करेंगे, तो वहां एक प्रॉपर सब्जेक्ट लेके करना था। बीएससी बोटनी, बीएससी जूलॉजी, तो प्रॉपर सब्जेक्ट लेके करना पड़ता है। तो ये आप जब ग्रेजुएशन करेंगे तब इसका जरूरत पड़ेगा। बोटनी से बीएससी कर रहे हैं, जूलॉजी से बीएससी कर रहे हैं, केमिस्ट्री से बीएससी कर रहे हैं, फिजिक्स से बीएससी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको 10th लेवल पर यही करना है, तो ये सही है। तो बढ़ते जब ये सब आया तो ये भी तो होगा ना कि भाई खगोलीय विज्ञान किसे कहते हैं, प्राकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भूगर्भ विज्ञान किसे कहते हैं। तो इससे नाम से ही पता चलता है खगोलीय माने क्या? आकाश पिंड से रिलेटेड चीज को अध्ययन किया जाएगा। प्रकृति मतलब इसमें प्रकृति से रिलेटेड अध्ययन किया जाता है। भूगर्भ माने क्या हुआ? पृथ्वी के अंदर चट्टान, पत्थर, इससे रिलेटेड चीजों का अध्ययन किया जाता होगा। तो ये सब चीज है। वही भौतिक विज्ञान की बात करेंगे तो ऐसे ही है। तो आइए आगे देखते हैं क्या क्या है। देखिए पहले है खगोलीय विज्ञान दैट मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल साइंस इसको बोलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल से पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज का अध्ययन है। मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद जितने ब्रह्मांड में जितने भी चीज मौजूद है सब चीज का अध्ययन है, जैसे जिसके अंतर्गत तारे, आकाश गंगा एवं उनमें खगोलीय पिंड शामिल, सूर्य, चंद्रमा जितने भी है सारे खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। तो हमने शुरू में ही बता दिया था कि वायुमंडल में जितने भी सारे चीजें उसका अध्ययन ही खगोलीय विज्ञान कहलाता है। वही अगर प्राकृतिक विज्ञान की बात करेंगे, नेचुरल साइंस की बात करेंगे, तो प्राकृतिक विज्ञान और भौगोलिक दुनिया का व्यवस्थित ज्ञान अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा है जो प्राकृतिक घटनाओं और नियमों का अध्ययन करता है। देखिए प्राकृतिक घटनाओं कहने का मतलब क्लियर होना चाहिए कि प्रकृति में जैसे बारिश हुआ, तूफान हुआ, ठनका गिरा, बोलते हैं ना, ठनका गिर गई, तो वो सब चीज का अध्ययन ही प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब आते भूगर्भ विज्ञान हमने जस्ट आपको पीछे बता भी दिया था मोटा मोटी कि इसके अंतर्गत चट्टानों, पत्थरों इत्यादि भूगर्भ यानी भूमि के गर्भ में यानी भूमि के अंदर कहने का इससे यही तात्पर्य। तो भूगर्भ विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसका न पृथ्वी की संरचना, प्रक्रिया, इतिहास और उनमें होने वाली परिवर्तन का अध्ययन करने वाली विज्ञान को ही भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। कभी कभी आप लोग ये सुनते होइएगा कि ये पत्थर ना 500 साल पुराना है, तो भाई वो चीज पता चला कैसे? तो वही भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत ही पता किया जाता है कि ये 500 साल पुराना है, 6 साल पुराना है। अभी हाल फिलहाल का न्यूज है, पटना सिटी में एक शिव मंदिर मिला था। उस शिव मंदिर को ऐसे किया गया था ना कि वो 500 साल पुराना है। तो किस विज्ञान के अंतर्गत कैसे पता चलेगा भाई कि कितने साल है पुराना है, कितने साल नया है? तो भूगर्भ विज्ञान जब आप पढ़ेंगे आगे क्लास में, जब हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो वहां पर इसके बारे में बताया जाता है। तो इसके अंतर्गत यही किया जाता है, जैसे लाइक चट्टान, खनिज, इस सब चीज का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईयर भौतिक विज्ञान, इससे आप लोग बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे। इसको फिजिक्स कहते हैं, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे, ऐसा नहीं कि इसको नहीं जानते होंगे। तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं भाई? तो ब्रह्मांड में घटने वाली जितनी सारी घटनाएं ब्रह्मांड में, उसी को भौतिक विज्ञान कहते हैं। वो चाहे पदार्थ से हो, बल से हो, ऊर्जा से हो, एक्सेट्रा कुछ से भी हो, तो भौतिक विज्ञान। आजकल जो भी हम लोग कर रहे हैं काम, अभी हम पढ़ा रहे हैं
किस पर चलते चलते पढ़ा रहे हैं, ये गति है, क्या है? भौतिक विज्ञान है। ये मार्कर से लिख रहे हैं, क्या है? भौतिक विज्ञान है। तो किसी न किसी रूप में हम लोग भौतिक विज्ञान से डे बाय डे लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो उसके अंदर देखिए, भौतिक विज्ञान वह प्राकृतिक विज्ञान की वो शाखा है जो पदार्थ, ऊर्जा, बल, गति, ब्रह्मांड के व्यवहार का अध्ययन करती है, उसी को भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान के पिता की बात किया जाए तो भौतिक विज्ञान का अनेकों पिता है। इसको प्रॉपर एक को क्लासिफाई नहीं किया गया कि हाँ यही इसके फादर है। जैसे बायोलॉजी का फादर है एरिस्टोटल, दैट मीन्स अरस्तु को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन भौतिक विज्ञान के प्रॉपर कौन पिता ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे रूल दिए और एक साइंटिस्ट ने तो कभी कभी 10-10 रूल दिए, तो इस पर क्लासिफाई नहीं कर सकते कौन इसके कौन पिता है। तो अनेकों पिता, जैसे गैलीलियो गैली है, न्यूटन साहब है, आइंस्टीन साहब है, मैक्सवेल है, माइकल फैराडे है, नील्स बोर है। तो ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे भौतिक विज्ञान के पिता के रूप में। वही बात करें फादर ऑफ इंडियन फिजिक्स किनको कहा जाता है, किनको कहा जाता है? तो सीवी रमन साहब है। रमन इफेक्ट जब आप पढ़ेंगे ना आगे क्लास में, तो रमन इफेक्ट के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ इंडियन फिजिक्स किसे कहा जाता है, तो सीवी रमन साहब को कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा कि जीव विज्ञान, जिसको बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी कहते तो ये आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। बायोलॉजी जो है ना, दो शब्द से मिलकर बना है। बायोस और लोगस, यानी बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगस का मतलब होता है स्टडी, मतलब जीवन का अध्ययन, यानी लाइफ का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। समझ गया? हाँ, आई थिंक ये चीज समझ गया। जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो इसका कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवित चीजों का अध्ययन किया जाता है, इसे जीवित चीजों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही जीव विज्ञान कहते हैं। एक और नाम से जीव विज्ञान को जाना जाता है, किस नाम से जुड़ा है? जुड़ा विज्ञान। इसे जीवित वस्तु से जुड़ा विज्ञान भी कहते हैं। कभी कभी पूछ देगा आपसे एग्जाम में कि भाई बायोलॉजी को और किस नाम से जाना जाता है, तो बायोलॉजी को जीवित वस्तु से जुड़ा विज्ञान भी कहते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं रसायन विज्ञान। तो भाई रसायन विज्ञान क्या है, ये अपने आप में ही पता चल रहा है इसका डिफिनेशन क्या है। इसमें द्रव का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है, उसके अलावा रासायनिक समीकरण का, अभिक्रिया का, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जो द्रव तथा उसके सूक्ष्म कण, अणु, परमाणु के गुणधर्म, अणु परमाणु के गुणधर्म, संरचना तथा ऊर्जा द्वारा उनमें होने वाले प्रभाव का अध्ययन प्रस्तुत करती है, वही रसायन विज्ञान कहलाते। कहने का मतलब हुआ सूक्ष्म कण, उसके अलावा फिर अणु, फिर परमाणु के गुणधर्म, संरचना तथा उनमें होने वाले प्रभाव का अध्ययन प्रस्तुत करती है, रसायन विज्ञान कहलाते हैं। तो ये आपको डिफिनेशन बता चुके हैं, मोटा मोटी यही बात है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव तथा उसके गुणधर्म, अणु तथा परमाणु उसके गुणधर्म और उसकी संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। आई थिंक इतना सारा चीज क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर बात है कि सर सब चीज तो बता दिए, तो ये भी तो बताइए ना कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन होगा? बिल्कुल होना चाहिए। तो जब आधुनिक की बात करेंगे, आधुनिक रसायन विज्ञान का जब एंटोनियो वान लेवोइजियर साहब, इसको याद करने के लिए एंटोनी लेवोइविसियर बोलिए, लेकिन याद करने के लिए एंटोनियो वान लेवोइजियर साहब बोलते, एंटोनियो वान लेवोइजियर साहब ही बोलते हैं। तो ये कौन हुए? ये रासायनिक विज्ञान के आधुनिक जनक हुए। कौन हुए? आधुनिक जनक। वही रासायनिक विज्ञान के जनक कौन है? तो रॉबर्ट बॉयल है। कौन है? रॉबर्ट बॉयल।
रॉबर्ट बॉयल को रासायनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। वही अगर आधुनिक की बात करेंगे तो एंटोनियो वान लेवोइयर है। वही अगर इंडियन में रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? सर आचार्य प्रफुल्ल चटूरे, सर आचार्य प्रफुल्ल चटूरे। तो ये तीन यहाँ से बात यहाँ निकल के आया भाई। आधुनिक विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? तो एंटोनियो वान लेवोइयर को कहते हैं। रसायन विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो रॉबर्ट बॉयल को कहते हैं। वही भारत में रसायन विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो सर आचार्य प्रफुल्ल चटूरे को कहते हैं। ये सारा चीज क्लियर हो गया। अब आते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन जनरली किया जाता है कि पेड़ पौधा, कभी कभी कोई कोई आप देखते होंगे, कभी कभी पेपर में देता होगा कि इस पेड़ का उम्र इतना साल है, तो उसका कैसे पता चलता है? तो बोटनी विज्ञान का जब अध्ययन करेंगे तो उसके छालों को देखकर ही अध्ययन किया जाता है कि उसका साल क्या है, वो कितने दिन का पेड़ है, उसका उम्र पेड़ का कितना, तो इसके बारे में अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान। देखिए, इसमें पादप विज्ञान भी कहा जाता है, इसको पादप विज्ञान भी कहा जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा है जो पौधे के अध्ययन से संबंधित है, जिसमें उसकी संरचना, कार्य, विकास, वर्गीकरण और पौधे के साथ अन्य जीवों के संबंध में शामिल है। तो हम बताइए, अभी फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो इसको थियोफ्रेटस को बोलते हैं। कौन होते? थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये अच्छा, ये VVI है, ये आपसे पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछ देता है। आप कंपटीशन में हो, 11th में, 12th में हो, 10th में, कहीं भी हो, तो पूछ देता है कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेटस को कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है। अब आइए, जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जनरली जानवरों का अध्ययन किया जाता है, जीवी जानवरों का अध्ययन किया जाता है। तो ही शाखा जीव विज्ञान वह शाखा है जो जानवरों के जीवन, संरचना एवं कार्य, विकास और परिस्थिति का अध्ययन करती है, उसी को जंतु विज्ञान कहते हैं। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी के साथ साथ फादर एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी, इसको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। जूलॉजी के पिता भी एरिस्टोटल को कहते हैं। इसको हिंदी में अरस्तु कहते हैं, अरस्तु, अरस्तु। तो इसको आप लोग को याद रखना है, ये आपके कंपटीशन लेवल पर, 10th लेवल कहीं भी पूछ सकता है। तो ये सेक्शन आपका यही था मोटा मोटी कि साइंस कहते किसको है, साइंस के प्रकार क्या है, उसके कार्यविधि क्या है, उसके फादर कौन है। तो वही सब चीज के बारे में हम लोग आज डिस्कस किए। कल से आपकी क्लासेस शुरू होगी, केमिस्ट्री क्लासेस शुरू होगी। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से रासायनिक समीकरण जो भी चैप्टर है उसका क्लास होगा। तो आप लोग कल से बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।